बात करते हैं दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 जगहों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है और साथ ही सीबीआई की तरफ से इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम मनीष सिसोदिया का भी है। जांच एजेंसी सुबह 8:30 बजे आज मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंची। तब से सरकारी आवास में तलाशी लगातार लंबे समय तक की गई। कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा अब आमने सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह कार्रवाई अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए की गई है। उधर भाजपा का आरोप है कि पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल और शराब माफिया के बीच में डील हुई थी। बता दें कि शराब नीति पर रेड हुई है। एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर रहे आनंद तिवारी, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, कुलजीत सिंह, सुभाष रंजन के घर पर भी सीबीआई की टीम ने छापा मारा। शराब नीति घोटाले के आरोप को लेकर सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की है। 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें मनीष सिसोदिया के अलावा 4 और लोगों के नाम हैं। सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे की खबर सामने आते ही बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर पहुंचने लगे। हालांकि पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और सिसोदिया के घर के आसपास धारा 144 लगा दी गई। इधर सिसोदिया ने लिखा, ट्वीट किया, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है और हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह से परेशान किया जाता है। मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक इससे जुड़े हुए 3 ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि इसलिए हमारा देश नंबर 1 नहीं बन पाया। इधर सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड पर केंद्र पर केजरीवाल बरसे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई छापेमारी के बीच कहा कि ऊपर से दिए गए आदेश के तहत ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई को तंग करने का आदेश दिया गया है, इससे घबराना नहीं है। और बल्कि इसके साथ ही उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक कॉपी दिखाते हुए कहा कि वो देश को गुड न्यूज देने के लिए आए हैं कि मनीष सिसोदिया की तस्वीर के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स के कवर पेज पर की गई है। केजरीवाल ने कहा कि इससे मतलब साफ नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बात को बदलकर मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश भी कहीं ना कहीं कर रही है, क्योंकि एक तरफ बात हो रही है आबकारी नीति को लेकर रेड्स की, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किया, लिहाजा जानबूझकर हमें टारगेट यहां पर किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इन सब के बीच क्या कहा, एक बार सुनिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, दिल्ली के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, हर भारतवासी का आज सीना चौड़ा है। मैं सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं। तो अरविंद केजरीवाल ने बेसिकली ये एक इस तरह से सामने आए और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की इस कॉपी के साथ में ये कहा कि जहां वहां पर दिल्ली सरकार के कामों की तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ यहां पर हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन सब के बीच ये मामला यहीं रुका नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि जनता के समर्थन और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर भाजपा और पीएम मोदी डरे हुए हैं। उन्होंने हमारे लोगों को और नेताओं के खिलाफ सीबीआई जैसी एजेंसियों को उतारा है। एक ही लक्ष्य है कि केजरीवाल को खत्म किया जाए। राघव चड्ढा ने कहा कि आज से पहले अक्सर चुनावों में कहा जाता था कि मोदी बनाम कौन, तो आज पंजाब की जीत के बाद लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया है। इन सब के बीच पैसे देकर खबर छपवाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि दोनों अखबारों में सिसोदिया की खबरें पैसे देकर प्रकाशित करवाई गई। खबरों में लगी फोटो दिल्ली के सरकारी स्कूल की नहीं बल्कि मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल के बच्चों की है। मिश्र ने यह कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया देश में भी झूठ बेच रहे हैं और विदेश में भी। आम आदमी पार्टी के नेता इस बीच राघव चड्ढा ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा के उस ट्वीट पर भी तंज कसा और कहा कि भाजपा खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, लेकिन कभी किसी नेता की इन अखबारों में खबर नहीं छपी।
पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया। उस विकल्प का नाम है अरविंद केजरीवाल। और जो लोग पहले कहा करते थे मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु, आज वही लोग कह रहे हैं मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बना रहे अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पे कद देख आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं। और उन्होंने सीबीआई जैसी एजेंसियों को हमारे लोगों पर, हमारे नेताओं पर छोड़ दिया है। एक ही मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करो। मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख न समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के